Hello everyone, I'm Dr. Shalpa. So today we will start with the question of depreciation with the help of straight line method. Now there is a question on 1st January 2016, A Limited purchased a machinery for rupees 2,40,000 and spent rupees 10,000 on its erection. On 1st July 2016, an additional machinery costing rupees 1 lakh was purchased. On 1st July 2018, the machine purchased on 1st January 2016 was sold for rupees 1,43,000, and on the same date a new machine was purchased at a cost of rupees 2 lakh. So here we have to show the machinery account for the first 3 years, and we are charging here depreciation 5% with the help of straight line method. So first of all we are starting from the 1st January 2016 को हमने मशीनरी परचेज करी है जिसका प्राइस 2,40,000 है और उसके इंस्टॉलेशन पर हमने 10,000 स्पेंड करे हैं। तो 1 जनवरी, ठीक है, तो 1 जनवरी को आपने यहाँ पर मशीनरी पे परचेज करी है और जो मशीनरी हम हमेशा बैंक अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि हम कभी भी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई मशीनरी परचेज करती है तो वो कभी भी कैश में पेमेंट नहीं करती। तो हेयर वी आर परचेजिंग द मशीनरी एंड हेयर वी आर राइटिंग द बैंक अकाउंट। ये आपकी मशीनरी 1 है। यहाँ पे M1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आगे भी हम कुछ मशीनरीज और परचेज करेंगे। सो 2,40,000 प्लस 10,000, तो हमारा जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2,50,000. Now you can see on 1st July also we have purchased the machinery of 2,000 in 2016, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग थी 1 लाख. So on 1st July on 1st July we have again purchased the machinery, ठीक है, और उसकी कॉस्टिंग है रुपीज 1 लाख। तो आपका ये 1 लाख रुपीज आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इन बोथ द मशीनरीज। तो 31st यहाँ पर जो हम फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं फ्रॉम 1st January टू 31st December, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में अगर मेंशन होता है, वैसे जो आपका फाइनेंशियल ईयर टेक्निकली मेंशन होता है दैट इज फ्रॉम द 1st April टू 31st March, बट इन दिस क्वेश्चन वी आर टेकिंग द financial year from the 1st January to 31st December. तो 31st December को हम यहाँ पर सबसे पहले क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन अकाउंट आप करेंगे। सबसे पहले आप मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 2,50,000 को का हम 5% हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज देयर आर 2 मशीनरीज और जो इसका टोटल है वो हम आउटर कॉलम में हम इसे लिखेंगे। तो दैट इज योर 12,500 फॉर द फर्स्ट मशीनरी. Now second machinery we have purchased on the 1st July. That means इसका जो हम depreciation calculate करेंगे वो हम पूरे year का calculate नहीं करेंगे। हम इसका जो depreciation calculate करेंगे वो हम सिर्फ 6 months का calculate करेंगे क्योंकि हमने इसे mid of the year purchase किया है। तो मशीनरी 2 का हम सिर्फ 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख पर आपका 5% और उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और यू कैन से दी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 2, वन एंड द सेम थिंग। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इसका क्या है, हाफ कर दिया। 1 लाख का आपके पास 5,000 आ रहा था depreciation और उसको हमने हाफ कर दिया, तो दैट विल कम 2,500. So the total amount of both the machinery 1 and machinery 2 is come out as 15,000. So यहाँ पर अगेन
अब यहाँ पर आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि लेजर अकाउंट में हम बैलेंसिंग करते हैं, सेम बैलेंसिंग यहाँ पर भी होगी। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द सब्सिडरी बुक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने लेजर अकाउंट में बनाया था। सो दीज आर द सब्सिडरी बुक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है आपका डेबिट बैलेंस का, दैट इज 3,50,000। तो सेम डेबिट बैलेंस शुड बी देयर ऑल्सो, 3,50,000। अब हम इसका क्या है बैलेंस ब्रॉट डाउन हम कैलकुलेट, या बैलेंस कैरी डाउन हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी एंट्रीज जो है वो आपकी 31 दिसंबर को ही है, तो इसलिए मैंने एक ही बार डेट लिखी है 31 दिसंबर। तो अगेन यहाँ पे आपका बैलेंस कैरिड डाउन, तो बैलेंस कैरिड डाउन भी आपका हम मशीनरी 1 और मशीनरी 2 के अकॉर्डिंगली करेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में अपनी मशीनरी को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि हमने अपनी मशीनरी को सेल भी किया है। तो इसीलिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द इजी कैलकुलेशन हम सारी मशीनरीज का डिप्रिसिएशन भी अलग से मेंशन करेंगे अगर सब्सिडरी बुक्स में, और इसके जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो भी हम अलग से ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मशीनरी 1 का कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दैट इज 2,50,000 माइनस 12,500। तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2,37,500। इसी तरीके से हम मशीनरी 2 का कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज 1 lakh minus 2,500. So here will come as 97,500, और इन दोनों का टोटल हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, दैट इज 3,35,000. So this is the एंट्री फ्रॉम द 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब हम देखते हैं कि कोई 2017 में तो कुछ परचेज नहीं हुआ है। नो, 2017 में हमने कुछ भी परचेज नहीं किया है। सो वी आर मूविंग टू द ईयर 2017। सो अगेन ऑन द 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है? तो अगेन फॉर द मशीनरी 1 एंड फॉर द मशीनरी 2, तो जो हमारा बैलेंस है मशीनरी 1 का वो है 2,37,500 एंड मशीनरी 2 का 97,500। नाउ अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मैं आपको फिर रिमाइंड करवा रही हूँ, हम ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हमने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, वही सारे ईयर्स में आपका क्या है डिडक्ट होता है, उसमें चेंजेस नहीं आते। सो जो आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट है दैट इज 3,35,000। तो अगेन यहाँ पे अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2017 का 1 दिसंबर से। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। सो मशीनरी 1 का वही आपका सेम रहेगा 12,500। हमने 2016 में मशीनरी 2 का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था दैट इज 2,500, वो 6 मंथ्स का था। अब नेक्स्ट ईयर में हम उसका क्या है फुल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 5,000, क्योंकि यहाँ पे हम होल ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल जो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस ईयर का दैट इज 17,500। तो अगेन नाउ द बैलेंस, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल यहाँ पर आ रहा है दैट इज 3,35,000। तो दोनों डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ 3,35,000। तो अगेन यहाँ पे हम मशीनरी 1 और मशीनरी 2 का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे बैलेंस। सो फर्स्ट आपका है 2,37,000 माइनस 12,500, so it will come as 2,25,000. नेक्स्ट है आपका 97,500 माइनस 5,000, so it will come as
92,500। ठीक है, तो यहां से हमारा ये बैलेंस आ गया। अब सेम प्रोसीजर अगेन इन द ईयर 2018, first of all on the 1st January we take the balance brought down of machinery 1 and machinery 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैलेंस ले आएंगे, that is 2,25,000 and 92,500। Now again I'm moving to the question। यहाँ पर आपको मेंशन है कि on 1st July 2018 the machine purchased on 1st January 2016 was sold for rupees 1,43,000। मतलब कि ये वाली मशीन वन जो हमने 1st जनवरी 2016 को परचेज करी थी, हमने जुलाई 2018 को क्या है उसे सेल कर दिया। इसके साथ साथ हमने जुलाई 2018 को हम एक और मशीन परचेज कर रहे हैं जिसका अमाउंट है 2 लाख रुपीज। सो हेयर यहाँ पर आपका 1st जुलाई को हम एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं, दैट इज योर मशीनरी थर्ड, दैट इज ऑफ अमाउंट रुपीज 2 लाख। ठीक है, अब अगेन वी आर कमिंग ओवर हेयर ऑन द 2018। ठीक है, 2018 में 1st जुलाई को हम अब जो डेप्रीसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जो ये हमने मशीनरी दी है उसका हम सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो जो फर्स्ट मशीनरी आपने परचेज करी है उसका आप सिर्फ 1st जुलाई तक ही, या हम उसे बोल सकते हैं 30th जून तक ही हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अगेन फॉर दी 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका क्या है 12,500 का आप हाफ कर देंगे, that will come as 6,250। फाइन। अब नाउ 1st जुलाई को अगेन वी हैव सेल दी मशीनरी। सो जो भी आपकी सेलिंग आती है दैट कम्स ऑन दी क्रेडिट साइड। क्यों आती है क्रेडिट साइड पे? बिकॉज द अमाउंट इज कमिंग इन आर बिजनेस। सो यू शुड रिमेंबर दी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ रहा है 1,43,000। अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, सेल हमने कैलकुलेट कर दी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो हमने फर्स्ट मशीनरी सेल करी है इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो आई एम कमिंग ऑन दी वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स में आ रहे हैं हमारी जो वैल्यू ऑफ मशीनरी थी ऑन 1st जनवरी 2018 वो थी 2,25,000। देन वी हैव टू लेस द डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। जो 6 मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज 6,250। सो एंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1st जुलाई, तो हम इसे लेस कर देंगे, तो दैट विल कम and we have to less the sales value। wait a minute, the amount is, तो आपका 2,25,000 की आपकी वैल्यू है मशीनरी की, उसमें से हमने 6,250 हमने लेस कर दिए। सो द अमाउंट विल कम एज 2,18,750। so this is the amount। ठीक है, so 2,18,750 और जो हमने मशीनरी सेल करी है वो 1,43,000 की सेल करी है। तो जो हमारे पास लॉस आया है, लॉस ऑन सेल, ठीक है, तो लॉस ऑन सेल कितना आया है हमारे पास 70
75,750. So this is the लॉस ऑन सेल. तो ये आपका लॉस है 75,750. तो यही हम जो लॉस है हम इसे यहां पर मेंशन कर देंगे. दैट इज द लॉस अकाउंट में. दैट इज 75,750. सो आपकी जो फर्स्ट मशीनरी है वो सोल्ड आउट हो चुकी है. अब जो सेकंड मशीनरी है उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ऑन 31st December. So depreciation account for the machinery 2. So that will come as 5,000. और हमने जो 1st July 2018 को मशीनरी दैट इज मशीनरी 3 जो हमने परचेज करी है उसका हम 6 months का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. तो डेप्रिसिएशन अगेन आपका स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही लग रहा है और 5% पे लग रहा है. तो उसका हम हाफ कर देंगे. 5% पे 2 लाख का 10,000 आता है एंड हाफ इज योर 5. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस carried down for this particular year, that is 2018. So first fall of the machinery 2. तो machinery 2 का हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे करेंगे. that is 92,500 minus 5,000 मशीनरी 2 का एंड इट विल कम 87,500. और मशीनरी 3 का कैसे होगा. दैट इज 2 लाख minus again 5,000 and it will come as 1,95,000 and the total debris balance carried down will be 2,82,500 and the total over here is 5,17,500 and same has to become here 5,17,500. Now in this question we have to calculate the depreciation for. So in this question we have calculate the depreciation for the 3 years and on the straight line method we have purchased 3 machinery, sold 1 machinery, we have calculated the profit and loss account. I hope you understand this particular topic. In the next lecture, we will discuss about the depreciation on the written down value method. Hope you like my lecture. Please share it, subscribe it, and like it. Thank you so much. Thank you, all of you.